हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग विनीत। सो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो सबसे पहले तो मेरे को कमेंट में ये बताना है कि किस किस भाई का फिजिकल क्लियर हो चुका है और किस किस भाई का फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया है किसी कारणवश, या फिर वो रनिंग में रह चुका है, एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिस भाई का फिजिकल क्लियर हुआ है, और उन सब के लिए ही हमारी सांत्वना है जिन भाई का फिजिकल नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम बेस्ट ट्राई करेंगे। अगले साल फिर से भर्ती आ रही है, तो अगले साल फिर से प्रिपेयर होके आना। ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पॉइंट्स है, और जो कि मैंने वजीराबाद ग्राउंड से जो हमारे सहपाठी जो हमारे ट्रेनिंग में हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उनसे मैंने पूछी है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात कि हम वजीराबाद ग्राउंड की बात कर लेते हैं। वजीराबाद ग्राउंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है कि वजीराबाद ग्राउंड में जो मेल के जो फिजिकल हुए थे, उसमें से सिर्फ ओनली 2600 बच्चों ने ही फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। ओनली 2600 बच्चों ने, मतलब मेल ओनली 2600 ही ऐसे हैं जिनका पास हो पाया है, जो फिजिकल क्लियर हो पाया है वो 2600 है। दूसरी बात, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है कि भाई झाड़ोदा में कितने हो पाया है कितने नहीं हो पाए। झाड़ोदा में देखो, अगर 1 से लेके 6 नंबर ग्राउंड तक अगर वजीराबाद में थे, तो 7 से लेके 10 तक भाई हमारे उसमें झाड़ोदा में थे, 6 उसमें थे, 4 उसमें थे, तो ऑब्वियसली सीधी सीधी सी बात है कि 2600 से तो कम लोगों ने ही किया होगा। अगर एवरेज देखा जाए तो झाड़ोदा में 2600 लोगों ने कम किया होगा। ठीक है, एवरेज एवरेज ये देख लेते हैं कि वजीराबाद में 2600, ये तो कंफर्म है कि वजीराबाद में 2600 लोगों ने ही फिजिकल क्लियर किया है। उसके अलावा अगर हम ये सोच के चलते हैं कि 1400 या 1500 अगर झाड़ोदा में क्या होगा, तो 4000 या 4100 कुछ समथिंग समथिंग लोगों ने फिजिकल क्लियर किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेडिकल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। 4 सबसे बड़े ऐसे हॉस्पिटल, जो दिल्ली के 4 सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिनमें आप सबका मेडिकल होगा, ओनली सिर्फ 4 हॉस्पिटल है, उन सभी में ही आपका मेडिकल होगा। एक तो जाफराबाद हो गया, एक राव तुलाराम हॉस्पिटल जो जाफराबाद में, वो एक आईटीबीपी का हॉस्पिटल है, कोई एक आर्मी बेस का हॉस्पिटल है। ये 4-5 हॉस्पिटल है, तो जिनका वहां पर एक ही जगह मेडिकल कंडक्ट होगा। तीसरी बात, पॉइंट ये है कि ऑनलाइन आपका फॉर्म आ चुका है मेडिकल, वो ऑनलाइन फॉर्म आपको भर के लाना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मेडिकल की, आप जब वहां पे जाएंगे, जो आपको कल बुलाया गया था 10:30 बजे तकरीबन, तो वहां पे जाएंगे, वहां आपको पता है कि फॉर्म के लिए बुलाया होगा, आपको वहां पे डेट दे दी गई होगी और मेडिकल की, और जो मेडिकल आपको उस हॉस्पिटल में जाके समय समय पर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, मेडिकल के लिए मैं कुछ बड़ी पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि मेडिकल में एक तो आपको खाली पेट जाना है, कुछ खा पी के नहीं जाना है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो फास्टिंग वाले टेस्ट होते हैं, जो फास्ट करने से ही वो टेस्ट कंप्लीट हो पाएंगे, जैसे ब्लड का टेस्ट हो गया, सीबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, और भी बहुत सारे हो गया, तो ये सारे टेस्ट होंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है वो इस वीडियो में ये था कि मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में क्या क्या होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर मेरे को इसमें इशू है, मेरे को इसमें इशू है, तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो, लिस्ट लिखाई थी, उसमें लिस्ट में से जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चेक होगा वहां पे मेडिकल में। सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा, आप जाओगे, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन, सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब चीज़ चेक की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा, जो कि आपके 6x6 जो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होगा, कान के पर्दे फटे हुए तो नहीं है, कान साफ है, तो कान अपने सभी साफ करवा के जाए। ठीक है, उसके बाद आपका कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड सबको पता है कि 3-4 ऐसे पॉइंट दे दी जाते हैं, संख्याएं दे दी जाती है, तो वो कलरफुल होती है, तो उसमें से वो क्लियरली बताना पड़ता है, विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद आपका पाइल्स टेस्ट होगा, पाइल्स जो आपका पिल्स होती है, एंड आपका प्राइवेट पार्ट भी टेस्ट होगा। ये आया है जो बेस कैंप है आईटीबीपी का, वहां से ये मेडिकल हुआ था एक लड़के से, तो वहां से ये सूचना मिली है। ठीक है, पिल्स टेस्ट होगा कि बवासीर वगैरह तो नहीं है। प्राइवेट पार्ट टेस्ट होगा। प्राइवेट पार्ट में लोगों कमेंट आ रहे हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा खास प्राइवेट पार्ट आपका चेक नहीं होगा, नॉर्मल नॉर्मल होगा, ये समझने वाली बात है। उसके बाद आपकी बॉडी का एक्सरे भी होगा, आपकी बॉडी का एक्सरे होगा। एक्सरे के बाद आपका फ्लैट फुट होगा, आपको ले जाया जाएगा फ्लैट फुट के लिए। फिर आपके फ्लैट फुट के बाद आपका नोकनी चेक होगा तभी की तभी। उसके बाद आपकी स्किन चेक होगी, कोई स्किन में ऐसा बर्न मार्क तो नहीं है, टैटू वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके बाद आपकी बोन्स, कोई बोन्स टूटी हुई तो नहीं है, या हड्डी है कोई क्रैक तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक होगी, बोन्स। और लास्ट में आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा। सब ओनली लास्ट मोमेंट में आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा। अब सब समझने वाली बात ये है कि ब्लड प्रेशर लास्ट में ही टेस्ट क्यों होता है। उसका रीज़न ये है कि
सबसे पहले ब्लड टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लोग जो हम आप भी हो, मैं कोई भी है, जो इंसान जाता है मेडिकल के लिए, उसके पता है भाई ये वैकेंसी कितनी मैटर करती है, कितनी उसके लिए इंपॉर्टेंस है। तो ब्लड प्रेशर हमारा वैसे ही बढ़ा रहता है, मेडिकल यार मेडिकल कैसा होगा, तो हम वैसे ही टेंशन में रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली उससे बढ़ जाता है। अब जैसे 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 आपका टेस्ट होते रहेंगे, आप फ्री होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे उस चीज से कि हाँ चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो लास्ट मोमेंट पे आपका ब्लड प्रेशर, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर ब्लड प्रेशर करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बात है नहीं जिसका घबराने वाली बात हो। तो फ्री माइंड हो जाता है इंसान की, हाँ यार मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब मेरा ब्लड टेस्ट बचा लास्ट में, ये भी मैं करा लेता हूँ, और जय भारत माता की। उसके बाद ये कंप्लीटली है। तो यही जो टेस्ट थे, जो मैं बेसिकली मुझे पता चला था, और मैंने सोचा कि बताना जरूरी है, जिसका भी अब होने वाला है अभी तो यही बात थे। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जिस भाई का मेडिकल हो जाता है, ये सोचे कि वो तो ये सोच ले कि अपना सिलेक्शन कंफर्म समझे, कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा कम जाने वाली है। वजीराबाद में मात्र 2600 बच्चे ही क्लियर कर पाए, सोचने वाली बात है। देखो, तो 6000 थे, 4800 बच्चों में से 2600 बच्चों ने ही, सॉरी, एक एक 4800 बच्चे एक दिन में आए थे, तो सोच के देखो 4-5 दिन चले थे, तो 2600 बच्चों ने यार क्लियर किया। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम एवरेज है, बहुत ज्यादा, एवरेज से भी कम है। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए अब बेफिक्र रहे, कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने वाली है। जिस भाई का मेडिकल हो जाता है, मेरे को कमेंट करो, मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही थी, ये बताने के लिए मेडिकल में क्या क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और भाई आपकी जो एवरेज डाटा है वो कितना आया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।